नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके अब कट ऑफ रिलीज करना शुरू कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे किन किन विश्वविद्यालयों की कट ऑफ अभी तक आ चुकी है, किन किन की आने वाली है, और अभी ऐसे कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी जो है वो चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किन किन के अभी चल रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने दे चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो आप कम्युनिटी में जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, 2-3 पोस्ट के बाद आपको वहां पे दिख जाएगा कि आपके अभी किन किन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर को नहीं लेके चल रहा हूं। तो मोस्ट ऑफ दी के 27-28 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। 27-28 जुलाई के बाद जो वो अगस्त के फर्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट जो है वो आने वाली है। अगस्त के फर्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के कुछ की आ चुकी है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और बाकी कुछ की जो है अगस्त फर्स्ट वीक तक जो वो आ जाएगी। तो आप लोग बहुत ही सिंसियरली इन सब चीजों को चेक करते हुए, और अगर आप उनकी कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं और आगे की काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको इंटरेस्टेड कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आप उनके आगे की जो भी प्रोसेस हो उसमें पार्टिसिपेट आप जरूर करें। तो यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीयू और बीएचयू की, तो डीयू ने तो एग्जैक्ट डेट दे चुका है कि पहली लिस्ट उसकी जो है वो 1 अगस्त को यहां पर आएगी। बीएचयू का कुछ ऐसा सीन है कि बीएचयू ने कोई डेट तो नहीं दिया है, लेकिन इनका भी 26 जुलाई को इनका करेक्शन विंडो बंद हुआ है। अब 26 के बाद जो वो रिजल्ट का प्रोसेस जो होगा वो चालू होगा। तो पहली कट ऑफ लिस्ट जो है वो उम्मीद की जा सकती है 3 से 4 दिनों में, मतलब वही 31 जुलाई, 1 अगस्त, यही कुछ डेट, मतलब वही डीयू के आसपास के डेट जो है वो लग रही है। मतलब 2 अगस्त तक जो है वो आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। 2-3 अगस्त तक हम लोग मान सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है, बाकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो इसका लिंक आपको इसलिए दे दिया गया क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने यहां पर जो है वो अपनी पहली मेरिट लिस्ट जो है यहां पर जारी कर दी है। पहली मेरिट लिस्ट यहां पर इन्होंने यहां पे जारी कर दिया। अब आप इनके जो तीनों प्रोग्राम है, इन तीनों इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट दे दी है ताकि आप क्लिक करोगे डायरेक्ट इस पेज पे आप आ जाओगे। और मेरिट लिस्ट में आप अगर बीए डिग्री की बात करेंगे तो यहां पर आप सिंपली डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और फिर इन्होंने यहां पर जो है वो आगे की बातें यहां पर इन्होंने बता दिया है कि किन किन स्टूडेंट्स को यहां पर प्रोविजनली यहां पर सेलेक्ट किया गया है एडमिशन के लिए, और इनको यहां पर क्या करना है, 28 और 29 जुलाई के बीच में अपना एडमिशन फीस जो है वो सबमिट करना है। तो यहां पर ये आप लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर ये पीडीएफ को अटैच किया। तो 3 इनके कोर्सेज हैं, इन तीनों कोर्सेज के आप मेरिट लिस्ट को यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पहली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो साउथ बिहार की भी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो यहां पर आ चुकी है, फर्स्ट कट ऑफ फॉर द यूजी। अगर आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इनके जो भी कोर्सेज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएलएलबी प्रोग्राम, फिर यहां पर बीए बीएड, फिर यहां पर बीएससी बीएड और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इनके सबकी यहां पर कट ऑफ आ चुकी है, जिसमें आपके बीएलएलबी की कट ऑफ जो है वो 497 नंबर गई है। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 388 नंबर गई जनरल कैंडिडेट के लिए। आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहां पर देख सकते हैं। और फिर इन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने ये इस कट ऑफ को यहां पर पा चुके हैं वो यहां पर अपनी फीस को डिपॉजिट करके फिर यहां पर जो है वो अपना जो है वो एडमिशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। और इन्होंने यहां पर लिंक भी दे दिया है, 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में यहां पर आपको इस फीस को यहां पर सबमिट करना है। ठीक है, तो ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रिगार्डिंग आपका ये अपडेट। और ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो यहां पर आप इसके आगे प्रोसेस को जरूर प्रोसीड करें। फिर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने यहां पर जो है वो एक डॉक्यूमेंट दिया है कि भैया देखो, हम 4 अगस्त को जो है वो मेरिट सूची ये जारी करेंगे। तो ये जो आपका हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय है, 4 अगस्त तक वेट करिए और 5 अगस्त को कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। अच्छा, 4 अगस्त को ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने वो बताएंगे, 5-6 अगस्त को कट ऑफ जारी करेंगे, और 16, 17, 18 को यहां पर अनारक्षित 3D की ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को मेरिट अनुसार जो वो बुलाया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर 16, 17, 18 को, 21, 22, 23 को जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। मतलब वही
अनारक्षित मतलब हो गया जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो है वो 21, 22, 23 अगस्त यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद यहां पर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो झारखंड का यहां पर जो वो आपका रिजल्ट जो है यहां पर वो आ चुका है। अब यहां पर ध्यान से एक बात ये देखना है कि इन्होंने क्या किया है झारखंड से। मैं एक बार इनकी नोटिस को एक बार ओपन कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। अब ये जो आप किसी भी कोर्स को मान लीजिए, यहां पे मैं बीएमए इंग्लिश खोल लेता हूं। अब इन्होंने ये जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने जारी की है, ये कतई मतलब नहीं कि इसमें ये सारे लोग जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। इसके बाद यहां पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहां से नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि आपको क्या करना, आपको रिपोर्टिंग करनी है। यहां पर आपको यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्ट करना होगा। 31 जुलाई को इतने सारे कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है। अब इसमें से जो पहुंचेंगे फिर वहां पे मेरिट के अनुसार वहां पर एडमिशन होगा। इतने लोगों को कॉल किया गया है, ना कि इन सभी लोगों का एडमिशन होने जा रहा है। 31 जुलाई को सुबह 10 से लेकर 4 के बीच में इतने सारे कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए। अलग अलग डेट दी गई है, किसी को 1 अगस्त, किसी को 2 अगस्त, 3 अगस्त, इस तरीके से यहां पर बुलाया गया है। अब जो जाएंगे उस हिसाब से वहां पर फिर मेरिट के बेसिस पे यहां पर जो वो कट ऑफ यहां पर तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी यहां पर जो है वो रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद गुरु घासीदास का जो है वो 29 जुलाई को यहां पर रिजल्ट आने वाला है। 29 जुलाई मतलब कल, क्योंकि यहां पर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इन्होंने लिख दिया है कि मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो। तो अभी इनकी जो डेट दिया था इन्होंने 27 दिया था, लेकिन 27 को ना आके, क्योंकि इन्होंने 27 तक जो रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो 27 तक तो नहीं आएगा, मतलब 27 तो हो चुकी है आपकी, अब ये कल आने वाला 29 को। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी 3 अगस्त तक इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 27 जुलाई तक था, उसको इन्होंने एक्सटेंड करके 30 कर दिया, 3 अगस्त। इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उसकी भी डेट जो है वो 30 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इनके अलावा जिनके यहां पर रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको शुरुआत में इन जनरल एक बात समझा दिया था कि आप एक बात समझिए कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके रिजल्ट्स आ गए, जिनको हमने यहाँ पे लिस्ट करवा दिया, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो मेरिट लिस्ट यहां पर जारी होने वाली है। तो अगस्त का जो पहला वीक है वो आपका यहां पर परिणाम वाला वीक होगा, मतलब यहां पर आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो एक्टिव रहिएगा और आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि फीस सबमिट करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया जाता। एक दिन 2 दिन 3 दिन से अधिक जो है कोई भी विश्वविद्यालय इन जनरल अगर मैं बात करूं तो नहीं देता है। इसलिए आप लोग एक्टिव रहेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक में। जिन जिन का आ चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, एक्टिवली उसके जो भी आगे के प्रोसीजर हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। 31 जुलाई तक आपके पास यहां पर मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।